हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने भारत माता और स्वदेशी जैसे चैप्टरों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और आज के इस चैप्टर में, जो कि इस चैप्टर का नाम है हिरोशिमा, जिसके लेखक है आग्ये जी, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ लेखक के बारे में जानेंगे, लेखक के जन्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। उनके बारे में कुछ लाइफ से, उनके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग जानने का काम करेंगे, ठीक है। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। हाँ, चलिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोगों का कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि कौन है। यानी कि हिरोशिमा जो शीर्षक है, इस शीर्षक के कविता जो है इसके कवि कौन है, ठीक है। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, वो आपसे क्या कर रहा है, पूछने को बताया जा रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि हिरोशिमा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हिरोशिमा शीर्षक जो कविता होता है इसके कवि का नाम है हीरानंद हीरानंद वात्स्यानंद आग्ये। क्या नाम है इनका? हीरानंद वात्स्यानंद आग्ये जी, ठीक है। इतना कंफर्म रहेगा, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभाषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। यानी कि कह रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभाषिका का चित्रण करने वाली कविता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा वो है हिरोशिमा ही, ठीक है। समझ में आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग को बोलता है क्या कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है, अथवा इसी को क्वेश्चन को दुमारदार घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। यानी कि सूरज की उपाधि किसको दी गई है, ये एक तरीके से बताने के बात है, ठीक है। एक्सपोजर इसका ठीक होना चाहिए, एक्सपोजर अब इसका सही है सर। हाँ अब इसका एक्सपोजर सही, नहीं तो थोड़ा सा उस पर क्या हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। चलिए तो कह रहा है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा पाठ पे नगर के चौक पर निकलने वाला जो है वो है सूरज, वो है हाइड्रोजन बम। क्या है? हाइड्रोजन बम। हिरोशिमा आप लोग सभी इससे जरूर वाकिफ होंगे कि ये वही जगह है जहां पर बम गिरा था, ठीक है। परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। हाइड्रोजन बम गिराया गया था, एटम बम गिराया गया था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बम को सूरज की उपाधि इसमें दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है। देखिए आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं और हम भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर क्या किया गया था, वार किया गया था, उस पर अटैक किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हिरोशिमा किस देश में है, तो किस देश पर अटैक हुआ था, जापान पर। करने वाला कौन था? अमेरिका था, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता आगे की किस काव्य संग्रह में संकलित है। यानी कि ये जो कविता है, हमने पहले बहुत पहले ही बोला है कि वो खुद निकल करके नहीं आएंगे कि 10th के एग्जाम में मेरा ये क्वेश्चन क्या करो, मेरा ये कविता डाल दो। तो उनका अलग संग्रह होता है, उन्हीं संग्रहों में से क्या किया जाता है, निकाल करके जो जो भी बैठते हैं बुक बनाने वाले, ठीक है, तो वो सब सिलेबस डिजाइन करने वाले वो सब इसको निकाल करके लिखते हैं उसमें, ठीक है, लगाते कि हाँ ये बुक बनेगा। तो किस काव्य संग्रह से उनको निकाला गया था, तो याद रखिएगा हिरोशिमा जो है वो सदानीरा, किससे? सदानीरा से निकाला गया है। काव्य संग्रह जो है उनका, उसका नाम क्या है, उस काव्य संग्रह का सदानीरा काव्य संग्रह का नाम है। इस काव्य संग्रह से क्या किया गया है, आपका ये क्वेश्चन सॉरी ये जो है निकाला गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि नगर के चौक पर चौक पर निकलने वाले सूरज को क्या कहा गया है, तो हाइड्रोजन बम था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है, कहां पर सूरज जो है वो निकला है हिरोशिमा पाठ में, तो नगर के चौक, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आगे को किसको 7 नंबर क्वेश्चन है कि आगे को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था। आगे जी को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था बच्चा, तो याद रखिएगा आगे को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था, उसको उनको संस्कृत का भी ज्ञान था, अंग्रेजी का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन उपयुक्त में सभी हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि आगे जी का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा, लेखक से क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर एक जितना भी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उस सब में लेखक के जन्म के बारे में तो जरूर पूछा है बच्चा। लेखक के जन्म अगर उनके पिता के बारे में मेंशन किया गया तो उनके पिता के बारे में भी पूछा है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा कि आगे जी का जन्म कब हुआ था। तो आगे जी का जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? आगे जी का जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 को हुआ था, ठीक है। आगे एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे, क्या थे? तो आगे जी जो थे वे एक कथाकार भी थे, एक विचारक भी थे, एक पत्रकार भी थे। तो आगे जी एक क्या है? कवि के साथ साथ उपयुक्त में से सभी थे, कथाकार भी थे, विचारक भी थे और पत्रकार भी थे, ठीक है। आगे को कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चा? तो आगे को मिला है कौन सा पुरस्कार? देखिए हमने पहले ही बोला है कि ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है किस चीज में? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और इनको ये दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है, ज्ञानपीठ में मिला हुआ है। तो सर अंतरराष्ट्रीय सम्मान, तो देखो जब ऑप्शन में 1 से 2 का आंसर मेरा ज्यादा आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि तीसरा भी आंसर होगा, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि आगे ने हिंदी कविता में किस वाद का सूत्रपात किया है। आगे जी ने हिंदी कविता में किस वाद का क्या किया है? किस वाद का सूत्रपात किया है? तो याद रखिएगा प्रगतिवाद का। कौन से वाद का? प्रगतिवाद का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आगे किसका उपनाम है, यानी कि आगे जो है वो उनका पूरा नाम क्या है आगे जी का, या फिर आगे का पूरा नाम क्या है वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा आगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद। क्या नाम है भैया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद इनका पूरा नाम हुआ। इनके शॉर्ट फॉर्म में इनको लोग प्यार से आगे के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आगे जी जो है उनके पिता का नाम क्या है। अभी हम लोगों ने बोला ना कि पिता के बारे में मेंशन होगा तो उसके बारे में भी पूछेगा ये। तो याद रखिएगा उनका नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कहोगे सर ये तो बहुत इजी था, इनके नाम में ही है। तुमने बोला है ना कि बहुत सारे आदमी अपने नाम के पीछे पिता का नाम भी लगाते हैं, ये प्रथा गुजरात में बहुत प्रचलित है, ठीक है। चलिए हमारे मोदी जी भी वहीं से है, उनके नाम के आगे भी लगता है क्या लगता है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर दास उनके पिताजी का नाम। कह रहा आगे किस धारा के कवि हैं? आगे जो है वो किस धारा के कवि है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो ले गए थे प्रगतिवाद में, लेकिन वो किस धारा के कवि है वो प्रयोगवाद के। कौन से? प्रयोगवाद, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति आगे की नहीं है, यानी कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कृति जो है उन्होंने नहीं लिखा है। याद रखिएगा बाबर अहेरी ये भी लिखा है, आंगन के पार द्वार ये भी लिखा है, मिलन यामिनी ये भी लिखा है, एक बूंद सहसा उछली ये वाला उनकी कृति नहीं है। याद रखिएगा कि कौन सी कृति आगे जी की नहीं है? एक बूंद सहसा उछली उनकी कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक किसने कवियों का समूह है? किसके सॉरी कितने कवियों का समूह है ना? तो याद रखिएगा 7। कहोगे कैसे याद रखेंगे? तार सप्तक क्या याद रखेंगे? सप्तक। सप्तक का मतलब होता है बच्चा 7। कितना याद रहेगा ना? तार सप्तक मतलब सप्तक का मतलब 7। तो तार सप्तक जो होगा वो कितने कवियों का समूह हो जाएगा? तो याद रखिएगा तो ये हो जाएगा 7 का। 7 कविताओं का संग्रह है। चलिए कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया है? तो तार सप्तक का संपादन किया है हीरानंद वात्स्यानंद आगे जी ने। उसमें 7 कविताएं हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी ऊपर चर्चा की है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी ये जो है वो क्या है, किससे रिलेटेड हो रहा है? तो याद रखिएगा मिट्टी से। नहीं फटी मिट्टी से, ठीक है। आगे की ओर 19 नंबर क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो अभी जिस देश को बारे में हम पढ़ रहे हैं जापान के बारे में। हिरोशिमा इसी में है, परमाणु बम इसी में गिरा था, और परमाणु बम गिराने वाला देश जो था वो था अमेरिका। इतना याद रहेगा। तो पूछेगा कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश भैया जापान को कहा जाता है, ठीक है। ये छोटा छोटा बच्चा जानता है, जीके में पढ़ाया जाता है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? तो आगे जी ने। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आगे, ठीक है। चलिए तो आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड वो करा दिया जा चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।